आज जिस तरह से बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग करी, भाई साहब बड़े बड़े लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। हालांकि बाद में थोड़ा बाजार ठीक ठाक बंद हुआ जिसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन बाजार जो है इस वक्त खूंखार हुआ पड़ा। और ऐसे वक्त पे हमें कौन से शेयर उठाने चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए, आज इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि सारे नोटिफिकेशन इस तरह के आपको सबसे पहले मिले। और मेरा टेलीग्राम चैनल जिस पे मैंने पहले ही आज सुबह ही बता दिया था माहौल ख़राब होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? अगर हम बात करें कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से, पर आज मैं जनरल स्टॉक टॉक्स करूंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखो जब इस तरह की गिरावट मिलती है, बहुत सारे शेयर आपको पसंद होते हैं, वो इम्प्रूव कर जाते हैं, फिर आप उनको छोड़ देते हैं, तो आपको ये मौका मिलता है ऐसे वक्तों पे उनको लेने का, तो मत छोड़ा करें। मैंने तो आज कुछ उठाए, हालांकि मैंने कुछ नई पोजीशनें बनाई, कुछ पुरानी पोजीशनों को स्क्वायर ऑफ किया, तो अपनी तरफ से मैंने बढ़िया काम किए जिससे आने वाले वक्त में मुझे अच्छा लाभ, अच्छा बेनिफिट मिलने चाहिए, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप देखेंगे आज मैंने काफ़ी प्लैटिनम के अच्छे ट्रेड किए। अब मैं बताऊंगा कुछ शेयर्स आपको जिन पे आप निगाहें रखें, जब वो गिरे आप उनको लपक सकते हो। जैसे आप देखिए टाटा पावर काफ़ी ऊपर चला गया था, करेक्ट हुआ है, उम्मीद है आगे भी करेक्ट होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC लाइफ, HDFC AMC फिर करेक्शन दौर पे आ गया। HDFC बैंक और HDFC के बारे में खास बात है जो हम बैंक निफ्टी की जब बात करेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से अपनी पसंद के शेयर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हर फॉवल पे, गिरावट पे थोड़े थोड़े लेते रहें, क्योंकि जब बाजार बार बार गिरता है, चढ़ता है, गिरता चढ़ता है, एक दिन एकदम भाग जाता है और तब हमें लगता है हमने ये लेना था, वो लेना था, सब छूट गया। तो अगर इन सब से बचना है तो सबसे ज़रूरी बात है निगाहें खुली रखिए और मौके पर शिकार करते रहिए। मेरा गाना याद रखिए, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज़ द विनर, लेट्स बी क्लियर। यानी ईगल बनिए, निगाहें और चौकस रखिए, जब मौका मिले अपने पसंद के अपने अच्छे शेयर अपने भावों पर, उन भावों पर जिनको आप पसंद करते हैं उस पर लीजिए। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मैं चाहूँगा कि जो आप है विश्व के बाज़ारों पे डालने, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है भाई और बाज़ारों में क्या चल रहा है और हमारे देश में क्या पोजीशन बनी हुई है। तो अगर मैं इस वक्त बात करूं किस तरह से हमारे एशियाई बाज़ार बंद हुए, पहले मैं एशियाई बाज़ारों की बात करता हूं। तो सारे बाज़ार बड़ी बड़ी लालियाली में बंद हुए, आप भौचक्के रह जाएंगे जब सुनेंगे। चाइना का SZSC कंपोनेंट 6% गिरकर बंद हुआ, शंघाई 5% गिरकर बंद हुआ, 5.25 के ये। चाइना A50 4.5% गिरकर बंद हुआ, निकाई 2% के लपेटे में गिरकर बंद हुआ। S&P ASX 200 ऑस्ट्रेलिया सिडनी का 1.5 से 1.25% के बीच की गिरावट के साथ बंद हुआ। ताइवान वेटेड 2.5% से थोड़ा कम गिरकर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 4.25% गिरकर बंद हुआ और साउथ कोरिया का कॉस्पी का सियोल का कॉस्पी 2.25% के लपेटे में गिरकर बंद हुआ। तो ये तो हालात थे आपके अमरीकी एशियाई बाज़ारों के। उसके मुकाबले हमारे बाज़ार तो 1.25% ही गिरकर बंद हुए। देखा जाए सबसे कम हमारे बाज़ार गिरे। अच्छा, अब बात करते हैं किस तरह से ओपनिंग हुई है अमरीकी बाज़ारों की। बहुत बुरी ओपनिंग है, बहुत। फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद अभी भी डाउ जोन्स 1% से ज़्यादा, S&P 500 भी 1% से ज़्यादा, नैस्डैक थोड़ा कम 0.12% और स्मॉल कैप 2000 1.25% से 2.5% के बीच गिरकर ट्रेड कर रहा है। टोरंटो कनाडा के बाजार 0.2% गिरे हुए हैं। ब्राज़ील का बोस्पा 1.25% गिरा हुआ है। जर्मनी 1.3% गिरा हुआ है। लंदन 1.5% गिरा हुआ है। पेरिस 0.2% गिरा हुआ है। मद्रिद 0.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। मिलन 1.25 से 1.5% के बीच गिरा हुआ है। स्टॉकहोम और मोएक्स यानी मॉस्को का 1.5 से 0.25% के बीच गिरे हुए हैं। यानी एक भी बाज़ार जो है वो हरियाली में नहीं, सारे बाज़ार विश्वव्यापी इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है।
तो बहुत बुरे आसार हैं। उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे बाज़ारों का प्रदर्शन काफ़ी सही रहा। आइए उसकी प्रदर्शन की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आपके कहते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 ने कल क्लोजिंग दी थी, पिछली क्लोजिंग दी थी 17,171 पर। आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई लगभग 160 पॉइंट की और बाजार खुलता है 17,009 पे। खुलते ही थोड़ी देर बाद आज का पीक बनाता है जो कि खास ज़्यादा नहीं था, 17,054 का था। उसके बाद थोड़ा नीचे घूमता रहता है, फिर अचानक थोड़ा गिरता है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, फिर आखिरी क्षणों में एक बॉटम बनाता है 17,000 के नीचे का, 17,000 के क्या 16,900 के नीचे का, 16,888 का बॉटम। हालांकि उससे फिर थोड़ा रिकवर करता है, अल्टीमेटली 16,953 पर 218 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ 1.25% से ज़्यादा गिर के आपको जीव दिखाता हुआ निकल जाता है। और मज़ेदार आज की बात बताऊं, केवल 8 शेयर हरियाली में थे, बाकी सब लालियाली में थे। और मज़ेदार HDFC बैंक जो इतने समय से गिरा हुआ था आज हरियाली में बंद हुआ। HDFC जो मरा पिटा पड़ा था आज हरियाली में बंद हुआ। यानी कोटक महिंद्रा भी काफ़ी करेक्शन ले चुका, आज हरियाली में बंद हुआ। बैंक के शेयर लगभग सभी हरियाली में थे। ICICI बैंक के नतीजे बहुत अच्छे हैं, हालांकि वो उतना नहीं चढ़ा, लेकिन नतीजे इसके बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया हैं। ऑल्दो मार्केट को एक्सपेक्टेड भी थे। अब गिरावट देखेंगे, कोल इंडिया जो गोली बना रखा था आज में 7% के लपेटे में गिर गया। BPCL की न्यूज़ है कि उसका डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम शायद स्थगित कर दिया गया है, लगभग 6% गिरा पड़ा था। टाटा स्टील 4.5% गिरा हुआ था। SBI लाइफ 4% गिरा हुआ था। हिंडाल्को 4.25% गिरा, तो टाटा मोटर भी 3.25%, अपोलो हॉस्पिटल 3.25% गिरकर बंद हुए। यानी गिरावट वाले शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आज देखने को मिली। भाई ये तो गैप वाली गेम बन के रह गई। यहाँ था गैप, एक गैप जो कल क्रिएट होगा वो फिल हो गया था, ठीक है, फिर यहाँ था गैप, यहाँ था गैप, आज फिर यहाँ गैप छोड़ दिया, आज वो कल की कैंडल और बड़ा गैप छोड़ा है। अब ये कब फिल होगा देखना पड़ेगा, मुझे लगता हो जाना चाहिए एक आध दिन में फिल। मतलब गैपों वाला काम चल रहा है, गैपा 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 जी जी, वो गाना नहीं थप्पा थप्पा थप्प थप्प ले, ऐसी कुछ गाना है, ऐसे मतलब गैपा 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 गप ले, बार बार तू गैप ले, कभी ऊपर गैप ले कभी नीचे गैप ले, गैप 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 ले। अब वो गैप ही गैप हो रहे हैं, फिल होते हैं सारे तो फिल होते ही नजर नहीं आते। तो भाई इस वक्त तो बाजार काफ़ी चिंतित है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना नीचे वाले बोलिंजर बैंड को टच करने की कोशिश कर रहा है और जो डेथ क्रॉसओवर है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। और आज की कैंडल तो रीसेंट लोस कैंडल में आ गई है, यानी देखा जाए मार्च तक के गेन साफ हो रहे हैं। MACD चार्ट पे भी देखिए बेयरिश क्रॉसओवर स्ट्रॉन्ग ही हुआ है और RSI कमज़ोर ही हुआ है, यानी कहीं ना कहीं सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पर हमारा बाजार काफ़ी कमज़ोर है। मंथली एक्सपायरी है 16,953 पर बाजार बंद हुआ, 16,953 पे गलत नहीं करी, इसी पे हुआ, हाँ 16,900, 888 का लो बनाया था ना। तो अब 17,000 पे अगर देखोगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, पुट का ज़्यादा है, यानी दोनों को विश्वास है अपनी अपनी रणनीति पर। टक्कर का ओपन इंटरेस्ट और यहीं पर मैक्सिमम पेन है, यानी 17,000 पे बाजार में एक भयानक कन्फ्यूजन है। 16,700 पे चले जाओगे तो कॉल तो रही नहीं, पुट काफ़ी है। 17,200 पे चले जाओगे तो पुट्टे काफ़ी हैं, कॉल कम है। कॉल भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट कॉल तो सभी लेवल पे बहुत ज़्यादा है यहाँ से, पर यह पुट्टे भी ठीक ठाक है। मतलब इस वक्त बड़ा ना एक यही कहा जा सकता है 17,000 के 200 पॉइंट ऊपर नीचे में बाजार घूमता हुआ नजर आ रहा है अगले एक आध दिन, या कुछ भयंकर कांड होने वाला है, तो दिक्कत तो है इस वक्त। PCR की बात करें तो बहुत ज़्यादा गिर गया यार, बड़े रिसेंट लोज पे आ गया 0.65 का PCR चीख के एक ही बात कह रहा है कि बाजार में कमजोरी है, और दूसरा एंगल है कि बाजार ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है अगले 2-3 दिन में भाग जाए। दोनों बातें तो संभव है बाजार में, यही तो मजेदारी है, संभव दोनों बातें होती है, इसलिए मैंने दोनों तरफ की पोजीशन बनाई है। तो मैं भी देख रहा हूँ बाजार इस बार कैसा मुनाफा देता है। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो देखो कितना बड़ी भयंकर बिकवाली पूरे विश्व में आई हुई है। भारतीय बाजार भी 1.25% गिरा है निफ्टी, लेकिन आपका निफ्टी बैंक हरियाली में बंद हुआ है। विरोधाभास देखिए साहब, यानी अगर निफ्टी बैंक आज नहीं ग्रीन में बंद होता, यानी दिग्गज शेयर जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जो सारे निफ्टी 50 का पार्ट है, ये अच्छी तेजी के साथ बंद हो, अगर ये भी गिर जाते तो सोचो निफ्टी 50 में गिरावट कितनी आती। तो मैं ये कहूँगा भारतीय बाजारों को आज बैंकों ने संभाला है।
अब आप देखिए पिछली क्लोजिंग थी निफ्टी 50 की 36,044 की, आज लगभग 300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करिए, 250 से 300 पॉइंट। उसके बाद बाजार जो है ऊपर चढ़ता है, खिलने के बाद ही चढ़ता ही रहता है। आज खुलते ही लो बनाता है 35,511 का, फिर वो लो नहीं आता, उसके बाद ये वाला लो बनाता है इसके आसपास, फिर अल्टीमेटली ग्रीन में और बीच में पीक बनाता है 36,270 का यहाँ के आसपास, और अल्टीमेटली हल्की हरियाली में 37-38 पॉइंट बढ़कर 0.1% की ग्रीनरी के साथ हंसता गाता चला जाता है। इसमें आज योगदान जो रहा बड़े दिग्गज बैंकों का रहा, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, क्योंकि इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है ना, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक, ये हरियाली में थे। सबसे ज़्यादा बंधन बैंक तेज था, और गिरावट में जो भरमार मचा रहे थे वो आपका इंडसइंड बैंक था। हालांकि ये 931 बिक गया था आज, बाद में तो रिकवर कर गया। IDFC फर्स्ट बैंक है, SBI है, तो ये आप देखेंगे बैंकों में अच्छी गिरावट देखने को मिली। अब इसकी कैंडल जो है ना, अब तो बेसिकली डाउनवर्ड ट्रेंड बना लिया। आप देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया, डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया। तो मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, राइटर का विश्वास था क्योंकि डेथ क्रॉसओवर बना है, अगर ये कमजोरी बढ़ती है तो बहुत भयंकर कमजोरी आ सकती है। अब देखो यार, भयंकर को क्या कह सकते हैं। अच्छा, RSI चार्ट पे तो लगातार आप देखो लाल हिस्टोग्राम ही बन रहे कितने दिन से, और RSI आज थोड़ा सा इंप्रूव किया है हल्का सा। बाजार 36,082 बंद हुआ तो 36,000 को लेवल पकड़ी। 36,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, पुट का ज़्यादा है, यानी पुट राइटर्स को विश्वास है कि 36 के नीचे बाजार नहीं जाएगा। पर कॉल राइटर्स भी हैं 36,000 पे काफ़ी, 36,500 पे और ज़्यादा है, 37,000 पे और ज़्यादा है। पर पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस तो 36,000 पे है, ये मानना पड़ेगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। PCR की बात करें तो PCR में आज इंप्रूवमेंट है इसकी, 0.5 से 0.82, तो ये तो मजबूती प्रदान करता है। अब लोग कहने वाले भी कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड था, अब ये मजबूत हो गया, आगे भी मजबूत होगा, कह सकते हैं बिल्कुल। अब बात करें FIs की, तो FIs तो आपको पता है बदमाशी में उतरे हुए। 3300 करोड़ की बड़ी बिकवाली के सामने DIs की हल्की खरीदारी 1870 करोड़ की, जिसकी वजह से 1450 करोड़ के आसपास 1450 करोड़ से हल्की कम की नेट बिकवाली आई है। बड़ी बिकवाली है, बाजार ठंडा है, बिल्कुल सही। आज मैंने 10 ट्रेड किए, 4 ओपल के, 2 इन पोजीशन, 2 स्क्वायर ऑफ, और प्रभु का आशीर्वाद से, प्रभु की शुभकामनाओं से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 21,000 का एक अच्छा मुनाफा हुआ है। पर बेल के 3 ट्रेड थे, 1 स्क्वायर ऑफ था, 2 नई पोजीशन थी। प्लेटिनम के 3 ट्रेड थे, 1 स्क्वायर ऑफ था, 2 नई पोजीशन थी। डायमंड के आज 6 ट्रेड थे, 20 में काम कर रहा हूँ डायमंड वालों के लिए, बढ़िया। अब देखिए मैं आपको, हाँ 2 स्मॉल केस लिए। भैया आपने मेरा ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल, वो जरूर ज्वाइन करो, वहाँ पर सारी स्मॉल केस की डिटेल आती है, बढ़िया। 2 स्मॉल केस खरीदे, ये मुझे शुरू में बताता वीडियो में। इंश्योरेंस और टेलीकॉम बहुत बढ़िया स्मॉल केस है। अच्छा, इंडस टावर की पुट को मैंने स्क्वायर ऑफ किया 50 पैसे में, करीबन 10,000 का प्रॉफिट हुआ। गुजरात गैस की पुट को 15 में स्क्वायर ऑफ किया, करीबन 11,125 का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा यार बाजार वोलेटाइल है, 2 पोजीशनें तो स्क्वायर ऑफ करो, ये तो अप्रैल की थी और ये मई की थी, फिर मैंने कुछ बढ़िया नई पोजीशनें बनाई। बेटा डिस्क्लेमर दे दूं, शेयर बाजार में सोच समझ के काम करो, बच बच के काम करो। बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में, तो बच के रहना है, मेरी तरह सावधानी से चलना है। प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, मुनाफा पक्का होगा। मेरे मुनाफे के डेमो देखना चाहें तो मेरे स्टूडेंट बनिए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खोलने के बाद आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको प्राइवेट चैनल पर डाल देगी मेरे टेलीग्राम के। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।